अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे रीनीट के जो क्वेश्चन हैं दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन 2026 में। और ये जो क्वेश्चन है ये डिमांडेड क्वेश्चन हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें से मिस्टेक किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत मार्क किया है इन क्वेश्चन को। देखो पहला ये क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द एस ए बी नोड इन ए हेल्दी ह्यूमन इज डैश पर मिनट। हमें याद रखना है जो एस है, एस वी इज द नेचुरल पीस मेकर ऑफ ए हार्ट, और ये बीट होता है 70 से लेकर 75 पर मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में ये पूछा जाएगा कि जो एवी नोड है, एवी नोड का हमें याद रखना है दैट इज 40 से लेकर 60 पर मिनट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, दैट इज बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस या हम बोल सकते हैं कि परकंजे फाइबर दैट इज 15 से लेकर 40 पर मिनट। ठीक है, नाउ गो टू द अनदर क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्डी वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम से। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल हमें लॉजिक लगानी है इसमें। मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील है, ए एलील का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 0.1। ठीक है, इसका मतलब जो ए है दैट इज स्टैंड्स पी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल ए एलील। ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसका मतलब हमें पी स्क्वायर निकालना है। पी स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि 0.1 का स्क्वायर, और 0.1 का स्क्वायर जो कि है दैट इज इक्वल टू 0.01। हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। वन मोर क्वेश्चन ये है कि कंसिडर ए पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स। हियर द पॉपुलेशन जो कि है, पॉपुलेशन नंबर जो कि है, पॉपुलेशन जो कि साइज है दैट इज 10 मिलियन। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें दिया गया है कि जो बर्थ रेट है ये है 0.002 और डेथ रेट भी सेम है 0.002। हमें 10 जनरेशन के बाद बोलना है कि जो पॉपुलेशन का साइज कितना होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अगर हम यहाँ पे ग्रोथ रेट निकालेंगे दैट इज dn डिवाइड बाई dt, dn डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू r ऑफ n। r मीन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, n मीन इज पॉपुलेशन साइज। देखो जो r होती है ना ये डिपेंड करता है बर्थ पे और डेथ पे। बर्थ कितनी है, बर्थ यहाँ पे 0.002 है, माइनस डेथ कितनी है, सेम है 0.002। ठीक है, इनटू n, n इज 10 मिलियन। देखो जब बर्थ और डेथ सेम है दैट इज इक्वल टू 0 इनटू 10 मिलियन। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन की जो साइज होती है ना तो ये इंक्रीज होता है ना तो ये डिक्रीज होता है, और इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है इसका जो साइज है ये कांस्टेंट है। ठीक है, वो दैट इज 10 मिलियन। याद रखना है, एक ट्रिक दूंगा मैं आपको। जब बर्थ रेट और डेथ रेट सेम होगी तब पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट है। जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी डेथ से, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। जब नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ बर्थ से, तब जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन का साइज होगी वो डिक्रीज होगी। क्लियर है यहाँ तक? नाउ गो टू वन मोर क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टर्न्स ऑफ ए केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। पहले याद रखना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए केल्विन साइकिल को 6 टाइम्स करना पड़ता होता है। दैट मीन्स कि जब केल्विन साइकिल, जब C3 साइकिल
6 बार हो जाएगा तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगी। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने हैं। इसका मतलब कि 3 ग्लूकोज बनाने हैं तो तब C3 साइकिल कितना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 साइकिल करना पड़ता होता है। तो इसका मतलब है कि 3 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 × 3, ठीक है, 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18। क्लियर? हियर द राइट ऑप्शन इज 18। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ ए डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ए टिपिकली एंजियोस्पर्म इज 36। इसका मतलब है कि प्लांट ये डिप्लॉइड है और क्रोमोसोम कितना है, 36 है, ठीक है। हमें बोलना है कि जो एंडोस्पर्म है इसमें कितना सा क्रोमोसोम होंगे। देखो 2n इज इक्वल टू 36, तो हम यहाँ पे n निकालेंगे, n इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। वी नो दैट कि जो एंडोस्पर्म होते हैं इनके साथ एंजियोस्पर्म्स दैट इज ट्रिप्लाइड। ट्रिप्लाइड का मतलब है इट इज 3n और n हमें मालूम है दैट इज 18 और 3 × 18 इज इक्वल टू 54। हियर द राइट ऑप्शन इज 54। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।